जी लाहौर शहर में डकैती की वारदातें तो बहुत होती हैं। कभी मोटरसाइकिल सवार डकैती की वारदात करते हैं, कभी कोई डकैत गैंग घरों में घुस के वारदात करते हैं। लेकिन अब लाहौर शहर में एक अनोखी और कहा जा सकता है कि एक मॉडर्न सी वारदात जो है वो देखने में आई है कि 6 मई की रात को जो है लाहौर के इलाका गुज्जरपुरा में फॉर्चूनर पर सवार कुछ डकैत आते हैं और एक शहरी के साथ डकैती की वारदात करते हैं और उसके बाद आसानी से फ़रार हो जाते हैं। वो फॉर्चूनर गाड़ी में किस तरह से आते हैं और डकैती की वारदात कैसे करते हैं, इसकी सीसीटीवी फुटेज तो पहले मंजरे आम पर आई और उसके बाद पुलिस भी जो है हरकत में आई और इन फॉर्चूनर में सवार डाकुओं को जो है वो गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें मुतहरिक हुई और उन्होंने इन डाकुओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। इस वक्त हमारे साथ वो शहरी मौजूद हैं जिनके साथ ये डकैती की वारदात हुई गुज्जरपुरा के इलाके में और किस तरह से ये वारदात इनके साथ हुई और इनके कितने पैसे वो ले गए, इनसे जानते हैं। अब्दुल हफीज़ साहब, बताइएगा कि आपके साथ ये डकैती की वारदात किस तरह पेश आई और किस तरह से ये लोग आपसे डकैती करके फ़रार हो गए। मैं रूटीन से निकलता हूँ, मेरा कारोबार इन गुजरों के साथ है बन रोड पर, पूरे बन रोड पर मैं रूटीन से आता हूँ। मुझे उस दिन फ़ोन आया हुआ था 3 जानवरों का कि भाई हमारे 3 जानवर देने हैं। तो मैं सीधा उसके पास गया हूँ, उसे सौदा किया है। 10-12 मिनट लगे हैं इसमें सौदा करके मैं बाहर आया हूँ। दूसरी गली में गया हूँ तो मैं आगे पूछ कर आता हूँ कि कोई जानवर है। उसने कहा कि कोई जानवर नहीं है। मैं फिर वापस आता हूँ उल्टे पैर। तो मैं उल्टे पैर वापस आता हूँ तो एक गाड़ी फॉर्च्यूनर वो मोड़ कर उसने खड़ी की होती है, सर्विस रोड की तरफ उसका मुंह होता है। मैं पीछे से आता हूँ, जब मैं करीब आता हूँ दोनों उतरते हैं। पहले वो शीशे में देख रहे थे, जब उतरता हूँ उतर के दोनों मुझे गन पॉइंट पर हैंड्सअप करते हैं, हाथ मैंने खड़े कराते हैं और मुझसे ना जेबों में से पैसे निकालते हैं और शलवार की जब मेरे 5 लाख निकालते हैं, मोबाइल लेते हैं, बाइक की चाबी लेते हैं, थप्पड़ मार के चले जाते हैं। इसके बाद मैं ये तकरीबन पौने 1 मिनट का आधे मिनट का वाक़या है सारा। इसमें आधे मिनट का वाक़या है सारा, इसमें वो चले जाते हैं। उसके बाद एक लड़का आता है, मैं उससे मोबाइल लेकर 15 पर कॉल चलाता हूँ। सारा स्टाफ सारा अमला आता है सब। वो जनाब उन्होंने वहाँ पर देखा कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ लगे हैं। वो मिल दोनों उस गली में दोनों साइड पर मिले हैं। उन्होंने मिलों के जो सीसीटीवी कैमरे थे उनमें से देखते हैं, वो एज इट इज़ जैसे मैंने बताया था वैसे ही वो वाक़या उसमें आ जाता है। फिर HSO साहब मुझसे ना दरख्वास्त लेते हैं, उसके बाद FIR करती है, उसके बाद वो अपना एफ़र्ट शुरू कर देते हैं। SHO साहब ने बड़ी एफ़र्ट की है इसमें और बड़ी मेहनत की है और बहुत जल्दी ये मामला सॉल्व किया है। अच्छा, अमूमन हमारे साथ ऐसे होता है कि कोई 1 to 5 या कोई बाइक रात के वक्त हमारे करीब आ रही होती है ना स्लोली, तो हम फौरी एक्टिव हो जाते हैं कि शायद हमारे साथ कोई वारदात होने वाली है। आपको यकीन हो सकता था उस टाइम या आपको कोई ऐसी फीलिंग्स आई थी कि ये फॉर्चूनर में आपके साथ कुछ अफराद डकैती करने आए? मेरे फहमो गुमान में नहीं था कि फॉर्चूनर में मुझसे कोई डकैती करेगा, रॉबरी करेगा। मुझे पता ही नहीं था, कभी ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ, कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे सन 82 से मैं इस बन पर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, फिर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा वाक़या, ऐसा हादसा होगा। अचानक ये वाक़या ऐसा हुआ है जो किसी के मानने में नहीं आता। मेरे खुद भी मानने में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जब ये हो गया वाक़या, पता लगा कि फॉर्चूनर पे आए हैं ये लोग, हैरानी वाली बात तो थी। वो तो पुलिस की जानिब से क्या रिएक्शन था जब आपने पुलिस को ये बताया कि फॉर्चूनर गाड़ी पे आपके साथ डकैती? कह रही थी कि फॉर्चूनर पर वो तो यानी कि हैरत का यानी कि मुजाहरा कर रहे थे कि ये हैरत अंगेज़ बात है कि फॉर्चूनर पर मोटरसाइकिल वाले से पैसे लूट लिया। पर हुआ ऐसी था, वो CCTV कैमरे में कवर हो गया था, उसमें उसकी फुटेज आ गई थी। जब उनको देखा फुटेज आ गई है, उन्होंने देखा परफेक्ट बातें थी, जो सारी एक्यूरेट बातें थी, वो सब उन्होंने देखा जिनको यकीन है। उसी वक्त इन्होंने मुझसे एप्लीकेशन ली है और उसी वक्त मेरी FIR काटी है 1 घंटे के अंदर। फिर इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, तो आपने अब मुल्ज़िमान की शनाख्त तो कर ली होगी, आप इनमें से किसी को जानते थे? और इसके अलावा ये भी बता दीजिएगा कि आपकी जो डकैती के दौरान रकम गई थी, क्या उसकी रिकवरी आपकी हो चुकी हुई है? वो रिकवरी दो रोज़ में है इनको पकड़े हुए। अभी मामला चल रहा है, इंशाल्लाह रिकवरी SHO साहब की तरफ से मुझे मुकम्मल तसल्ली है कि मेरी रिकवरी करवाएंगे वो। और मुल्ज़िमान के बारे में बताइएगा। मुल्ज़िमान को आप शनाख्त कर लिया है, इनमें से किसी को जानते थे आप? ज़का साहब ने जब उनको पकड़ा है, एक लड़के की तस्वीर दिखाई, मैंने कहा ये मेरा मुजरम है। वो जब पकड़ चुके थे उन्होंने बुलाकर मुझे रोज़ बुलाते थे ज़का साहब। वो जब बुलाया मैंने कहा हाँ जी ये मेरा मुजरम है, ये शलवार कमीज़ वाला है, इसके साथ दूसरा पैंट और T-शर्ट वाला था। वो मैंने बताया उनको। उसके बाद उन्होंने बताया जी कि जो बंदा तीसरा था वो ये है।
हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एसएचओ गुजरपुरा मोहम्मद ज़का। हम इनसे जानते हैं कि ये फॉर्चूनर पर जो डकैती की वारदात हुई तो इन्होंने इन मुलजिमान को कैसे ट्रेस किया, कहाँ से इन्हें गिरफ़्तार किया और ये मुलजिमान पहले कितनी वारदातें कर चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा ज़का साहब कि ये मुलजिमान ने पहले कोई वारदातें की हुई हैं और इनको आपने गिरफ़्तार कैसे किया? नहीं, ये इनकी पहली वारदात है। ये कहते हैं कि इंटरोगेशन में साबित हुआ इनकी पहली वारदात है, लेकिन ये आगे फर्दर करना चाहते थे, वो ज़्यादा वारदातें करना चाहते थे। ये 6 मई को तकरीबन कॉल चली थी 2, ढाई 3 बजे कि मेरे साथ फीद नामी बंदे ने कॉल चलाई थी कि मेरे साथ डकैती की वारदात हुई है, रॉबरी की, जिसमें मुझे मेरे से 5 लाख रुपया ले गए। मौके पर पहुँचते हैं तो पता लगता है जी एक फॉर्चूनर पर एक बंदे आए हैं और उन्होंने आके इस यामाहा बाइक पे बैठे एक बंदे शख्स से 5 लाख रुपये छीन के ले गए हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन करते करते जब हम इसे ट्रेस करना शुरू करते हैं फॉर्चूनर कार को, तो ये हमें पता लगता है कि जी इसके नंबर जो है ना, इसकी ऑनरशिप आ गई है। ऑनरशिप जिसका पता लगता है जी, ऑनरशिप जो है ना वो गुजरांवाला की निकलती है। गुजरांवाला जाकर चेक करते हैं, जो गाड़ी रेंट पर होती है। रेंट वाले से कन्फर्म किया जाता है कि ये गाड़ी के उस दिन रेंट पर कौन ले गया था, तो हमें पता लगता है कि ये गाड़ी शुएब नामी एक बंदा ले गया था। CCTV फुटेज चेक करते हैं तो शुएब वही होता है जो कि वारदात कर रहा होता है। हम ट्रेस करके शुएब को गिरफ़्तार करते हैं। शुएब कन्फेस कर लेता है कि मेरे साथ मैंने बिल्कुल ये वारदात की है और मेरे साथ एक काला गुजर और एक यासर नामी बंदा था। हम काले गुजर की तरफ रेड करते हैं लाहौर में, काला गुजर को गिरफ़्तार करते हैं। काला गुजर कहता है ठीक बिल्कुल मैंने ये वारदात करवाई थी और मैं उस वक्त मौजूद भी था गाड़ी के अंदर। मैं बाहर नहीं था निकला, लेकिन मेरा एक और कदन है यासर जो कि बाहर निकला था इस शुएब के साथ और इसने वारदात की थी। यासर को पकड़ा जाता है शादबाग के इलाके से। यासर भी कन्फेस कर लेता है, पिस्टल बरामद हो जाते हैं, रिकवरी हो जाती है और फॉर्चूनर हासिल हो जाती है। अच्छा, ये बताइएगा काला गुजर जिसका नाम बता रहे हैं, हमारी मदई से भी बात हुई तो क्या काला गुजर जो है मदई को पहले से जानता था? मदई बेसिकली गाय भैंसों की व्यापारी का काम करता है और काले गुजर की हवेली है जो कि जिस जगह से मदई जाके गाय भैंसें ख़रीदता है, उसके साथ ही जो हवेली है वो इस काले गुजर की है। काले गुजर से बेसिकली वो 1 to 1 मुलाकात, यानी कि इस तरह तो नहीं है उसकी, लेकिन वो जानता था। वो काला गुजर ये बताता है कि हम उस दिन फिर रहे थे, यहाँ पर घूम फिर रहे थे वारदात की नीयत से, तो मुझे ये नज़र आ गया अब्दुल हफीज़, तो मुझे गैस हो गया कि यार इसके पास भी तो पैसे होते हैं, क्यों ना हम इसे लूट लें। तो फिर हमने इसे लूट लिया। अच्छा, वारदात तो पहली बार ये सुनी है फॉर्चूनर गाड़ी पे, बड़ी अनोखी वारदात। ये एडवेंचर इन्होंने किस तरह किया? आपने तफ्तीश इंटेरोगेट तो किया होगा, इन्होंने इंटेरोगेशन में क्या बताया कि ये फॉर्चूनर गाड़ी पर डकैती करने का क्या उनका माइंडसेट था? ये एडवेंचर ही एक किस्म का उन्होंने किया? बिल्कुल उन्होंने एडवेंचर किया। इसमें वो असल में वो पुलिस को डॉज करना चाहते थे कि पुलिस पहली बात तो ये मानेगी नहीं कि 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की गाड़ी पे आके कोई 5 लाख रुपए छीन के ले गया। लेकिन हमने उसको गलत साबित किया, हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको पकड़ा और उसके बाद उनका ये मकसद था फॉर्चूनर पे आने का कि बड़ी गाड़ी है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा हमें ज़्यादा फासला तय करते हुए, तो हम जल्दी अपने ठिकाने पे गुजरांवाले पहुंच जाएंगे। जी, हमारे साथ एसएचओ गुजरपुरा भी मौजूद थे और वो हमें बता रहे थे कि ये अनोखी वारदात किस तरह से हुई और अगर ये उन्होंने वारदात जो है फॉर्चूनर गाड़ी पर की तो लेकिन फिर भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सके कि गाड़ियों के नंबर भी चेंज किए गए, लेकिन अल्टीमेटली जो पुलिस जो है मुलजिमान तक पहुंच गई, मुलजिमान तक। और पुलिस का भी ये कहना है कि मुलजिमान इस तरह की जो वारदातें करते हैं उनको ट्रेस करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसके लिए कुछ ठोस इकदाम करने होते हैं। तो इस तरह की वारदातें जो हैं वो करने वाले लोग जो हैं ये उनके लिए एक मुँह बोलता सबूत है कि पुलिस ने किस तरह आराम से जो है इन मुलजिमान को गुजरांवाला के इलाके से जाकर भी गिरफ्तार कर लिया। जी।